हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लगभग सारी सब्सिडरी बुक पर चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले हमने चर्चा स्टार्ट की थी बेटा कैश बुक से, फिर कैश बुक बेटा जिसमें कैश और बैंक कॉलम की बात करी हमने। बेटा परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, सब पे चर्चा हो चुकी है। सिर्फ एक जर्नल प्रॉपर की बात बची है। दूसरी बात बेटा, अगर मैं ये बात ना भी कराऊं तब भी बेटा हमने जर्नल एंट्रीज की हैं, तो दिक्कत इसमें कोई भी नहीं आनी चाहिए। फिर भी खैर हम 1 से 2 इलस्ट्रेशन इसके कर रहे हैं बेटा, और चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कल आपने टेस्ट देना है बेटा इस चैप्टर का, और बाकी फिर हम देख ही लेंगे रिवीजन कैसे शुरू करना है। लो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आज 8, 9 और 10 तीनों करने हैं बेटा, और जैसा इलस्ट्रेशन 9 है बेटा ऐसा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टेस्ट में। चलो जी खैर देखेंगे बेटा। बाकी रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मैसर्स मुकेश ट्रेडर। बेटा मुकेश ट्रेडर की बुक में आप जर्नल प्रॉपर बना रहे हो, यानी कि जर्नल एंट्री करनी है मुझे, ठीक है ना। और बेटा जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वही एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं बेटा जो किसी सब्सी बुक में नहीं जाती, ठीक है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 2018 March 5, Sunil, who owed us 50,000, was declared insolvent and 40% is received as full and final payment। बेटा सुनील जिसने हमारे बिजनेस से बेटा 50,000 रुपये उधार लिए हुए हैं, या तो बेटा वैसे ही उधार ले गया होगा या उधार सामान खरीद कर गया होगा, हमने बेटा बेचा होगा, सेल की होगी, सुनील को डेटर बनाया होगा। कहता है आज वो इंसॉल्वेंट हो गया और 40 पैसा इन रुपये रियलाइज हो पाया। लो बेटा पहले जर्नल प्रॉपर का फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूं। जर्नल, आपको याद है फॉर्मेट बेटा कितने कॉलम बनते थे? 6। कुछ नहीं याद, कुछ याद हो। 5 कॉलम बनते हैं बेटा। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, मैंने भी तो वही लिखा, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट। तो मैंने क्या लिखा बाबू? मैंने कोई जर्मनी में थोड़ी लिखा। लो जी, लो प्यारे बच्चों, बाबू कहता है सुनील जिसने हमारे 50,000 रुपये देने हैं आज बेटा इंसॉल्वेंट हो गया, 40 पैसा इन रुपये रियलाइज हुए। सामने देखना मेरी तरफ, जब बेटा पैसे आए, चाहे 40 पैसा आया, तो बेटा मैंने एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट, और क्या हुआ? बैड डेट, क्योंकि बेटा इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी तो पैसा आने नहीं वाला। बैड डेट अकाउंट डेबिट, और टू सुनील, बेटा सुनील जिससे 50,000 लेने हैं 40 पैसा देकर गया इन रुपी, दैट मीन्स 40% पेमेंट की है उसने, तो 50,000 की भी 40% पेमेंट की होगी, तो बेटा बाकी सब क्या हो गया? बाकी सब बैड डेट हो गया। यही हुई होगी एंट्री बाबू। रही बात 20,000 अमाउंट की, बाबू ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुई होगी। जब कैश बुक बना रहे होंगे तो क्या रिकॉर्ड क्या होगा? टू सुनील 20,000, ये तो रिकॉर्ड हो गया। बस बेटा एक ही चीज बची है जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो है बेटा बैड डेट। तो आप रिकॉर्ड क्या करोगे? सिर्फ बैड डेट को। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वही एंट्रीज रिकॉर्ड होती है जो कहीं और रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है ना बेटा। याद है आपको कैश बुक में भी मैंने ऐसी चर्चा की थी। 3 इलस्ट्रेशन ऐसे थे ना जिन्होंने कहा था नेसेसरी जर्नल एंट्री भी पास कर देना, तो वहां पे भी तो ऐसी चर्चा की थी। तो बेटा मैं एंट्री पास करने वाला हूं, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुनील, और बेटा नरेशन आप लिख लेना बाबू, अमाउंट 30,000, और ये एंट्री है बेटा 2018 March 5। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये बताएगा जर्नल एंट्री वंश, एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, उधार पर बेची। बेटा मशीनरी बेच दी। मशीनरी एसेट होती है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। आज एसेट आपकी जेब से जा रही है बेटा। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट आ रही है डेबिट कर दो, जो जा रही है क्रेडिट कर दो। मशीनरी जा रही है क्रेडिट कर दो, और बेटा कैलाश को बेचिए उधार पे, तो कैलाश को डेटर बना लो कि कैलाश तेरे से पैसे लेने हैं।
तो बेटा मैंने एंट्री की होगी कैलाश अकाउंट डेबिट या कैलाश डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और बेटा कितने रुपए की है मशीनरी, और ये मशीनरी है बेटा 10,000 रुपए की। लो बेटा नरेशन से कहा लेना बेटा आप March 10। लो बेटा आगे करते हैं बात मान्या। March 12 प्रोप्राइटर विड्रीव फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000। क्या एंट्री की होगी मान्या? हमने एंट्री की होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कैश के सामने दिखाया होगा 10,000, परचेज के सामने 4,000, ड्रॉइंग्स के सामने 14,000, ऐसे ही किया होगा। लेकिन बेटा जो कैश वाली अमाउंट है वो कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी होगी। तो बेटा यानी कि जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होना है वो क्या रिकॉर्ड होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 4,000। ठीक है ना? जो बेटा ड्रॉइंग्स टू कैश वाली बात है वो तो चली गई होगी ना कैश बुक में बेटा, तो वो तो यहां रिकॉर्ड नहीं करनी। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 4,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 4,000 रुपी। और बेटा ये ट्रांजैक्शन है March 12 की। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वन March 15 गुड्स वर्थ रुपी 40,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। दिया क्या एंट्री करो? सारे नुकसान डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। याद है नॉमिनल अकाउंट यही बोलता था। तो बेटा अगर आग लगी है फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान हो गया 40,000 का गुड्स जल के राख हो गया। क्या करो बेटा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, सारे नुकसान डेबिट होते हैं और क्योंकि गुड्स चला गया बेटा तो टू परचेज अकाउंट। लो जी बेटा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और बेटा कितने रुपए का गुड्स है बेटा? 40,000 के गुड्स है और ये ट्रांजैक्शन है बेटा March 15 की। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वन March 20 अंशिका इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ला फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। बेटा देखो कहता है इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि मैं 25,000 का क्लेम दे दूंगी, यही बोला ना इंश्योरेंस कंपनी ने, क्लेम एडमिट कर लिया 25,000 का, जबकि मेरा नुकसान 40,000 का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जब उसने कह दिया कि वो 25,000 देगी तो बेटा आप उसको डेटर बना दो। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, हमने जैसे नॉर्मल किसी को मैं डेटर बनाता था मैंने आज इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया कि इंश्योरेंस कंपनी तुझसे लेने हैं और मेरे लिए तो लॉस हुआ ही नहीं। पहले मैंने बेटा लॉस को डेबिट कर दिया ये मानते हुए कि मेरा लॉस हो गया 40,000 का, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा 25,000 मैं दूंगी तो मैं तो ये मान के चलूंगा ना 25,000 का मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है ना? 25,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, मैंने उसे डेटर बनाया और अपने नुकसान को रिवर्स कर दिया कि ये मेरा नुकसान ही है तो इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान है, वो देखेगी क्या कर। ओके बात? ये बात मैंने जर्नल एंट्री में भी की हुई है बेटा बहुत अच्छे से, शक्लें मत बनाना बस उल्टी सीधी। चलो March 20 की एंट्री थी बेटा। नेक्स्ट वन, हो सकता है इस एंट्री को समझने में दिक्कत आई हो, पढ़ते हैं वैसे एक बार। March 22 अ BR फॉर 10,000 एंड डोर्स टू मिस्टर मेहता। ऐसी बात पहले कभी हुई है? पहली हुई है कभी ये बात? नहीं मेरे को नहीं लगता, नहीं हुई ना। मैं चलो एक बार दोबारा बोल देता हूं। कहता है एक BR है 10,000 रुपए का जो आपने एंडोर्स कर दिया मिस्टर मेहता को। मेरी तरफ देखना प्यारे बच्चों, स्टीत ज्यादा लिखने पे जोर मत दिया कर बेटा, उस दिन समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी जिस दिन लिखने पे ज्यादा जरूरत से ज्यादा जोर देगी। याद समझ ले 5 मिनट घर पे लग जाएंगे यार, बस यही तो हो जाएगा। चलो सामने देखना मेरी तरफ बेटा, आप कोई पर्सन हो ए, आपने क्या करा बेटा बी को उधार पर गुड्स बेचा। जब मैंने बी को उधार पर गुड्स बेचा होगा मैंने एंट्री क्या करी होगी? B2 सेल्स। सर बोल दो यार, ऐसे मत करो ना। B2 सेल्स, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेट सपोज 10,000। ठीक है, मैंने बी को कहा बी मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तू पैसे नहीं देगा। बी ने कहा नहीं भाई मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोर्ट आ जा, फिर मैं तेरे ऊपर एक बिल लिखूंगा, साइन करके दे कि तूने 10,000 मेरे देने हैं। बी ने कहा ओके। बी बेटा कोर्ट आ गया, इसने साइन करके दे दिए। जैसे इसने साइन करके दिए मैं एक नई एसेट बना देता हूं जिसका नाम होता है BR, BR अकाउंट डेबिट टू बी। मैंने बी को बुक से खत्म कर दिया बेटा,
जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर दिया, और मैंने एक नई एसेट बना दी जिसका नाम है बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, ये बात तो पुरानी है, आपको याद हो तो बेटा। और अगर मैं इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन देखूं, जितना भी डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, यानी कि कुल मिला के सेल हुई है और सेल के बदले में एक बिल मिल गया, बस। अब ये समझ लो, यही हुआ है ना अभी तक। मान लो ए ने सी के पैसे देने थे 10,000, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मान लो मेरा सप्लायर सी है, मैं उससे सामान खरीद के आता हूं, मुझे 10,000 देने हैं, मेरे पास ये बिल है, ये तो पक्का बिल है भाई, कोर्ट में साइन किया हुआ है बी ने, पैसे तो देगा ही देगा ना कोर्ट। बाबू मैंने ये उठाकर बिल एंडोर्स कर दिया सी को, मैंने कहा ये लो सी, आप ये बिल रख लो, मैंने 10,000 देने हैं ना, ये 10,000 रुपये आप बी से ले लो, लेने मैंने हैं, ये बिल मैं आपको दे रहा हूं, ये लो आप निकलवा लेना सी, अपने आप निकलवा लेना बी से, देगा ही देगा, बी कोर्ट में साइन कर रखे उसने। बेटा मैंने सी को दे दिया अगर बिल, एंडोर्स कर दिया, मैंने क्या एंट्री पास की होगी, सोचना ये आपने। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, सोचो बेटा, क्या मेरी जेब से बीआर खत्म हो गए कि नहीं हो गए? अब तो नहीं बचा मेरे पास बीआर। पहले मेरे पे 10,000 रुपए के बीआर थे, एसेट थी, जब मैंने बीआर सी को दे दिया तो मैंने तो अपनी एसेट खत्म कर दी। साइड बदल दूं खत्म हो जाएगी बेटा, बदल दी साइड, खत्म हो गई। और बेटा सी मेरा एक सप्लायर था, एक क्रेडिटर था। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, हमेशा क्रेडिट होता है, वो बुक्स में क्रेडिट हुआ होगा कि तेरे 10,000 देने हैं। जैसे ही मैंने बिल दिया तो मैंने कहा भाई तेरा मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, मैंने बेटा लाइबिलिटी को खत्म किया होगा, और खत्म करने के लिए मैंने उसको डेबिट किया होगा, यानी कि मैंने एंट्री की होगी सी डेबिट टू बी आर अकाउंट। यही करी होगी ना एंट्री बेटा, जब एंडोर्स किया होगा उसको बी आर। ओके बात, अब पढ़ने को ये बात दोबारा, अब तो समझ में आ जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो जी बेटा, कहता है आ बी आर ऑफ 10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को बेटा बी आर एंडोर्स कर दिया। लो प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत है? मेहता अकाउंट डेबिट, मेहता डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बी आर, ठीक है? आप पूरा लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ये बेटा एंट्री होगी 10,000 से। ये ट्रांजैक्शन है बेटा मार्च 22 की। अभी तक बताओ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? तो यार तुम कैसी एक्सेप्शनल बातें करते हो। एक बात बता, बी की प्रॉपर्टी का कोई तो ओनर होगा, कोई तो ओनर होगा बी की प्रॉपर्टी का। जो बेटा ओनर बनेगा प्रॉपर्टी का वही लाइबिलिटीज का ओनर बनेगा। तेरे को पता है इनकम टैक्स के केस में भी ऐसा होता है, सेल टैक्स के भी केस में ऐसा होता है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऐसे हैं बेटा, मुर्दे में से पैसे निकाल लेते हैं। आपने सेल टैक्स के पैसे देने हैं बेटा, जीएसटी के पैसे देने, आपकी डेथ हो जाती है, कोई नहीं, आपका कोई तो उत्तराधिकारी होगा, कोई तो लीगल हायर होगा आपका, जो प्रॉपर्टी को एज्यूम करेगा। जो प्रॉपर्टी को एज्यूम करेगा वही लाइबिलिटी को एज्यूम करेगा। दिक्कत क्या उसमें? ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? ओके बात। चलो जी बढ़ते हैं आगे। बेटा वेजेस आउटस्टैंडिंग है मार्च 2010 की 15,000 रुपए। तो क्या हो गया बेटा? सारे आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? लाइबिलिटी। सारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो बेटा मैंने एंट्री क्या की होगी? टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो बेटा डेबिट किसको करूंगा? हमेशा एक्सपेंस का नाम आता है, यानी कि वेजेस डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना बेटा? 15,000 रुपए। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रीपेड इज एसेट फॉर द बिजनेस। तो मैंने क्या किया होगा? इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिट। अगर डेबिट इंश्योरेंस प्रीपेड को कर दिया तो क्रेडिट किसको क्या होगा? एक्सपेंस का नाम। तो इंश्योरेंस अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2,000। खत्म, जर्नल प्रॉपर। जैसे इसका टोटल वहां पर करते थे वैसे इसका टोटल यहां कर दे। ओके बात। बड़े आगे इलस्ट्रेशन 8 खत्म हो गया। बाबू 9 करेंगे। ट्रांजैक्शन देख के मेरा दिल गले में आ रहा है। वैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कुमार ब्रोस इन एप्रोप्रिएट सब्सिडी बुक। सारी सब्सिडरी बुक बना, कैश बुक विद बैंक कॉलम, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। बस इतनी सी बनानी है बेटा। मैं तो बुक का सॉल्यूशन देख के बेटा घायल होने वाला हूँ। 3 पेज, मेरे पास तो 3 बोर्ड भी नहीं है भाई। चलो खैर देखते हैं कैसे करूंगा भाई। मैंने तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कैसे करूंगा ऐसे बोर्ड पे। चलो खैर देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पहले करते हैं, ऐसे ना दिल को सुकून मिलता है। ये छोटा सा इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। ह्यूमन टेंडेंसी, हम गिनते हैं 2 रह गए, 2 रह गए। अगर 9 करूंगा पौने घंटे में होगा बेटा, पौने घंटे तक दिमाग में यही रहेगा, 2 रह गए क्वेश्चन।
इससे बढ़िया 10th पहले करके 5 मिनट में खत्म करो, फिर ये तो रहेगी साइकोलॉजी एक रह गया, है ना। अभी तो ऐसे ही सोचते हो, हाँ और क्या यार, सब हम एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही सोचते हैं। चलो जी, इलस्ट्रेशन 10, और बेटा कोई पेज पलटेगा नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन पेज पलटना नहीं है आपने किसी ने, आप इसी पेज पे रहेंगे। कहता है मेंशन द सब्सिडरी बुक इन विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड अलोंग विद रीजन देयर ऑफ। बाबू कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है नीचे, आपको ये बताना है ये कौन सी सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होंगी। मेरे पास टोटल 6 बुक है, कैश बुक 4 बुक, सेल परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और एक जर्नल प्रॉपर। आपने बताना है 6 में से किस बुक में रिकॉर्ड करूँ, कौन सी ट्रांजैक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वंश के साथ। वंश भाई, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर यूज इन शॉप, क्या करूं, कहाँ रिकॉर्ड कहाँ करूं, एक बार दोबारा बोलो, कहाँ रिकॉर्ड करूं, कौन सी सब्सिडी बुक में, आराम से पढ़ ले बेटा। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इज अ एसेट फॉर द बिजनेस, और एसेट अगर क्रेडिट पे खरीदी गई है, इसकी रिकॉर्डिंग जर्नल प्रॉपर में होगी। यार ये वाली एंट्री भी तूने ही बताई थी, बस इसमें एसेट बेची थी, है ना, ये तूने बताई थी ना, कैलाश टू मशीनरी, बस ठीक है ना। तो फिर क्यों गलत कर रहा है यहाँ पर। स्नेहा सेकंड वन, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल बुक में रिकॉर्ड होगी बेटा, गुड्स की सेल है और क्रेडिट पर है। स्नीत, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर कौन होते हैं, कस्टमर, कस्टमर को बेटा सामान बेचा होगा, वापसी आया, क्या करूं, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दूं, ओके बात। खुशी, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगा बेटा, गुड्स परचेज करें उधार पर, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर, कशिश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है प्रोप्राइटर को। जर्नल में एंट्री क्या हुई होगी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। मैंने एंट्री की होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है ना। हरनीत, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, बेटा क्रेडिटर कौन होते हैं, वो सप्लायर जिनसे मैं उधार पर सामान खरीद कर आता हूं, मैंने वापस करा, यानी कि परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूंगा। आप पेपर नहीं पलट रहे, चलो जी बेटा। नेक्स्ट वन, राघव, बिल एक्सेप्टेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम क्रेडिटर, मैं सोच रहा ही महाभारत हो जाएगा, पलट ले भाई पेज, कुछ नहीं होता। मैं तेरे से जर्नल एंट्री पूछूंगा, बुक का नाम ही नहीं पूछूंगा, पढ़ ले, अब पढ़ ले इसे तसल्ली से। बिल एक्सेप्टेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम क्रेडिटर, बुक कौन सी होगी, क्यों, जर्नल एंट्री पता होगी तभी तो बताएगा। मिला है, बिल है, मिला है, आपने कहा बिल मिला है, बिल है, क्या एंट्री होगी अंशिका, बिल्स पेएबल, एग्जैक्टली बेटा यही एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। बाबू कैसे बनाई है एंट्री आपने, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, जैसे मैं ये यहां पर ये बात कर रहा था, अब यहां वाली बात सोचो, आपने बेटा, आप ये हो मिस्टर बी, आपने किसी से बेटा गुड्स खरीदा उधार पर, आपने एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, इज योर क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बोल लूं। कहता है आज आपने उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्ट कहाँ किया होगा, कोर्ट में जाके साइन किया होगा कि हाँ मैंने तेरे 10,000 देने हैं, या जितने भी बेटा खैर अमाउंट तो नहीं दी हुई, जितने भी देने हैं, आपने बिल एक्सेप्ट कर दिया कोर्ट में जाकर। सामने देखना मेरी तरफ, पहली एंट्री मैंने करी बेटा परचेज डेबिट टू ए, और जैसे ही बेटा आपने कोर्ट में जाकर अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर दी, तो आप क्या करोगे, ए को बुक से खत्म कर दोगे बेटा और एक नई लाइबिलिटी बना दोगे बिल पेएबल की, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है ना। ओके बहुत बढ़िया यार, आज पहली बार तेरी तारीफ करने का मन कर रहा है। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। 8th वन, सेल ऑफ गुड, मतलब ये मैंने झूठ बोला था, मैं अच्छा बोल लेता हूँ। चलो
बेटा सान्या बताएगी लास्ट वन, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, ये कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे बेटा, ठीक है ना, सेल बुक में तो नहीं जाएगी, सेल बुक में क्या जाता है बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना जी। इलस्ट्रेशन नंबर 9, साइकोलॉजिकल प्रेशर हट चुका है हमारे ऊपर से, हम मैदान में आ चुके हैं। चलो जी भाई ये कितनी एंट्रियां हैं, मैं तो गिने भी नहीं जा रही। चलो खैर स्टार्ट करते हैं बेटा, तभी कहीं पहुंचेंगे। बाबू सारी सबसी बुक बनानी है, आप मेरी तरफ देखना, बस आप ध्यान रखना मैं कोई गलती ना करूं, ठीक है। अब देखो इतने फॉर्मेट मैं बना नहीं सकता, मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन मैं समहाउ किसी तरीके से मैनेज करते हैं। लाओ आप सामने देखो बेटा, एक काम करना, आप फटाफट से क्वेश्चन रीड करके बस मुझे इतना बता दो, क्या परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में किसी जीएसटी का जिक्र है क्या? आराम से ये तो रीड कर सकते हो। नहीं है? लो बेटा कैश बुक का मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर करा। बाबू देखो मेरे पास वैसे जगह की कमी है, लेकिन मैं छोटा छोटा कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से मैनेज कर दूं यहां पर। लेकिन बेटा परचेज बुक का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज बनेगा। क्यों चेंज बनेगा समझना बेटा। नॉर्मली मैं इसका कॉलम बताता था डेट का, सेकेंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ इनवॉइस नंबर, याद है आपको, फोर्थ कॉलम इज ऑफ LF, ऐसे यार बता दो यार, लेजर फोलियो, फिफ्थ कॉलम इज ऑफ डिटेल्स। बेटा अब ना जब आपको पता है कि नॉर्मली जीएसटी होता है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको जीएसटी का कॉलम बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या करो बेटा, मैं वैसे नॉर्मली कॉलम बनाता था परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल। तो बेटा यहां मैं एक ही कॉलम और बना देता हूं, टोटल परचेसेस, ठीक है ना बेटा। चाहे आप इसको परचेज लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप डिटेल में जो अमाउंट लिखने वाले हो वही परचेज में जाने वाली है। डिटेल में तो मैं ऐड करके दिखाता था सीजीएसटी एसजीएसटी, यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी जो डिटेल में अमाउंट आएगी वही आएगी परचेज में। तो चाहे आप लिख लो परचेज, चाहे आप लिख लो टोटल परचेज, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और आपको बता देता हूं बेटा, मैंने यहीं पर ऐड कर दिया सेल्स बुक, मेरे लिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बदलेगा। पता है ना आपको, फॉर्मेट में कुछ चेंज तो नहीं होता ना बेटा, सेल बुक के यही सेम फॉर्मेट होता है। अगर परचेज रिटर्न हो तो एक चीज चेंज हो जाती है बेटा, डेबिट नोट नंबर वर्ड आ जाता है, और सेल्स रिटर्न में क्या आ जाता है बेटा, क्रेडिट नोट नंबर, ऐसे ही आ जाता है बेटा। यार कैसे करूं मैंने, समझ नहीं आ रहा यार। परचेज रिटर्न बुक बेटा एक काम करते हैं, मैं ना फॉर्मेट नहीं बना रहा, बस यहाँ छोटा छोटा चिपका दूंगा बेटा कि परचेज रिटर्न कितनी हुई है, सेल रिटर्न कितनी हुई है। स्पेस की कमी, अदरवाइज जर्नल प्रॉपर नहीं बनता, ठीक है जी। चलो जी इतनी बात ओके है बाबू। और ये रहा जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट। आपको याद है बेटा 5 कॉलम होते हैं, अभी हमने बनाकर रटे हैं बेटा। सबसे पहला कॉलम अमाउंट का होता है ना, लो जी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और बेटा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। चलो जी बेटा रीड करना शुरू करते हैं, और बेटा तेजी से करेंगे तभी पूरा हो पाएगा, वरना ये पौना घंटा भी नहीं पूरा हो सकता। चलो जी बाबू, जनवरी 1 कुछ एसेट्स देता है आपको, बड़े काम की एंट्री है ये सबसे काम की एंट्री है। कैश इन हैंड 5400, ड्यू फ्रॉम बालाजी एंड कंपनी 7000, मनोज से लेने हैं बेटा 20000, स्टॉक 80000, फर्नीचर 25000, लाइबिलिटी बैंक ओडी दिया हुआ है 36200, ड्यू टू सुरेंद्र 9200। तो बेटा बहुत सारी एसेट्स दी गई हैं, कुछ लाइबिलिटी दी गई हैं। आपको बता देता हूं, इसे प्यार से मैं ओपनिंग एंट्री बोला करता था, याद है आपको, याद है ना आपको। ओपनिंग एंट्री में अगर बैलेंस डेबिट साइड बचे तो बैलेंसिंग फिगर का नाम होता था गुडविल, याद है क्या। और बेटा क्रेडिट साइड बचे तो कैपिटल।
और आपको बता देता हूं बेटा, जब कैपिटल नहीं दिया होता ना तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ही होता है। एक बार पहले भी बोली होगी ये बात, ऐसा नहीं हो सकता ना बोली हो, याद है ना आपको। बेटा रिकॉर्ड करें, इस ट्रांजैक्शन के टाइम पर कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना। अपने लिए ईमानदार बनो, लिखना मत बेटा, गलती हो जाएगी वरना, मैं पक्का बोल रहा हूं। चलो जी, तो बेटा आप मेरे साथ साथ रिकॉर्डिंग करा रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल प्रॉपर में होती है, ध्यान रखना। ओपनिंग एंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड अंडर जर्नल प्रॉपर, ठीक है जी। लो बेटा कैश दिया हुआ है, कैश डेबिट, बालाजी एंड कंपनी से पैसे लेने हैं, डेटर है बेटा, बालाजी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट बेटा। देन मनोज से पैसे लेने हैं, मनोज डेबिट बेटा। स्टॉक पड़ा है बिजनेस में, स्टॉक डेबिट। फर्नीचर पड़ा है बिजनेस में, फर्नीचर डेबिट। और हमेशा की तरह बेटा देखो, भगवान नहीं हो आप, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी पता है कि गुडविल या कैपिटल में से बैलेंसिंग फिगर आएगा। एक लाइन छोड़कर लिखना, बैंक ओवरड्राफ्ट। गुडविल आया तो इसी लाइन में गुडविल डेबिट, कैपिटल आया टू कैपिटल ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बाबू बैंक ओवरड्राफ्टिंग मुझे दी गई थी तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और मुझे दिया गया बेटा फर्नीचर, सॉरी सुरेंद्र बेटा, मेरे क्रेडिटर का नाम है सुरेंद्र, मुझे सुरेंद्र के भी पैसे देने। कैश का बैलेंस है 5400, देन बेटा 7000, 20000, 80,000, 25,000, 36,200 और बेटा 9,200। बेटा बैलेंस इज द कैपिटल, क्योंकि देखो डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट के बराबर होती है, और आपको दिखाई दे रहा होगा डेबिट साइड तो बहुत बड़ी है, 137,400 की दिखाई दे रही है। 1,00,000, 1,25,000, 1,32,000, 1,37,400 और बेटा ये 45,400, यानी कि 92,000 की बेटा कैपिटल आएगी बिजनेस में। लो बेटो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल दी टू कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, नरेशन चिपका ले। यहां मैं क्यों बोल रहा था गलती के चांसेस है, हमेशा से ना बेटा आपको एक बात रटवाई जाती है, खैर मैंने रटवाई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप पेज नंबर 12.20 पर आओगे तो इन्होंने लिखा हुआ है बुक में कि जर्नल प्रॉपर में कितनी सारी चीजें जाती हैं। पहली हेडिंग लिखी ओपनिंग एंट्री, फिर लिखा क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, मिसलेनियस एंट्री। मैं लिखवाने को ये लिखवा सकता था एक नया कंसेप्ट लिखवा कर, मैंने कहा मैं क्यों लिखवाऊं, बच्चों को मेरे पता है कि भाई जो कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ जाएगा, मैं नहीं लिखवाता कुछ भी, ठीक है ना। अब बच्चा ना रट के बैठ जाता है कि ओपनिंग एंट्री कहाँ जाती है जी, जर्नल प्रॉपर में जाती है, उसने जर्नल प्रॉपर में चिपका दी होगी। मैंने रटवाया नहीं, आपने भी जर्नल प्रॉपर में करी, काम की बात। यहां से ना एक चीज और उठेगी बेटा, देखो बेटा कैश का बैलेंस आया बिजनेस में आज, और आपको बता देता हूं यहां बैंक का बैलेंस क्रेडिट है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्टिंग है। ये ब्रॉड डाउन करना भूल गए ना, सब रायता फैल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो एंट्री करने के साथ साथ इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन करना मत बोलना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का बैलेंस तो हो ही नहीं सकता है नेगेटिव हो बेटा, तो कैश का बैलेंस है 5400 क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्टिंग का बैलेंस है, दैट मींस इट इज अ लायबिलिटी। देख लो बेटा कहां पर रिकॉर्डेड है, क्रेडिट साइड ना, तो इसका बैलेंस कहां ब्रॉड डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैंक का बैलेंस नेगेटिव है बेटा 36,200 और ये बेटा एंट्री है 2018 जनवरी 1। बताओ जी इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड करी, बैलेंस ब्रॉड डाउन करना मत भूलना बेटा, वहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ पेच नहीं है, बाकी बहुत आराम से चलेगा, स्मूथ चलेगा, बस दिखने में लेंथी हो सकता है, मुश्किल नहीं हो सकता लेकिन, ठीक है जी। चलो अब फटाफट बताते जाना क्या चीज कहाँ रिकॉर्ड करनी है। और एक काम करेंगे बेटा, अब ना पर्टिकुलर वाला कॉलम फिल नहीं करेंगे, बस अमाउंट लिखते चले जाएंगे जल्दी जल्दी, ये कर लेते हैं, ठीक है ना, तभी पूरा होगा। बाबू 3rd जनवरी परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स 10 चेस्ट ऑफ टी 720 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। बेटा परचेज बुक में लिख लोगे रामलाल एंड सन्स 10 चेस्ट ऑफ टी खरीदे 720 पर चेस्ट, यानी कि मेरी परचेजेस 7200 की हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 720 रुपए की ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस कर दो। ओके बात, कोई दिक्कत तो नहीं।
बड़े आगे पर्टिकुलर नहीं भर रहा मैं बेटा, आप भर लोगे, इसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ना। परचेज फ्रॉम घनश्याम दास एंड कंपनी 20 टिन्स ऑफ कॉफी 480 ईच लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड इन कैश एंड हाफ बाय चेक। हाफ कैश हाफ चेक, तो बेटा ये तो दोनों का दोनों ही कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, उधार तो है ही नहीं इसमें। अगर हल्का सा भी उधार होता, कहता आधा कैश आधा उधार, तो आधे की रिकॉर्डिंग यहाँ, आधे की कैश बुक। इसने कहा आधा चेक आधा कैश, आधा कैश आधा चेक, तो सर सारा का सारा कैश बुक में चला गया। मैंने किससे खरीदा? घनश्याम दास, ठीक है ना, सॉरी परचेज करी है बेटा मैंने, तो मैं लिखूंगा बाय परचेसेस, ठीक है ना। घनश्याम दास का तो कोई रोल ही नहीं बचा इसमें। बेटा क्या खरीदा है मैंने? 20 टिन्स ऑफ कॉफी 480 ईच। देखो सामने देख लो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ, वर्क के लिए भी जगह नहीं है तो मैनेज कर लेना। 20 टिन्स ऑफ कॉफी 480 ईच, 9600 की बेटा आपने सामान खरीदा, 5% ट्रेड डिस्काउंट, बेटा 5% निकाल लेना, 480 कितना बच गया? 9120। बेटा आधा कैश आधा उधार, तो बाबू 4560 रुपए कैश बैलेंस कम हो जाएगा, 4560 बैंक। ओके बात, आधा आधा कर दिया मैंने, ओके बात। चलो बढ़ो आगे। बाबू मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपए की प्रमोद एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, जर्नल प्रॉपर एंट्री क्या होगी? मशीन आई है, मशीन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर बना दो प्रमोद एंड कंपनी 10,000, ओके बात। चलो बढ़ो आगे बेटा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बालाजी एंड कंपनी 6800 एंड फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। बेटा बालाजी कौन था? ये रहा, कहता है इससे 6800 आए फुल सेटलमेंट में। अगर बड़े समझदार हो, पैसे आए हैं ना, ये लो कैश डेबिट, 200 रुपए की डिस्काउंट कर दी ना आपने, इसमें रिकॉर्ड करो बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बालाजी एंड कंपनी बुक से खत्म इसका चैप्टर। कितने रुपए? 200 रुपए। आप एंट्री सोचो आपने क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बालाजी एंड कंपनी। बालाजी एंड कंपनी में 7000, डिस्काउंट अलाउड में 200 और कैश में बेटा 6800। कैश को कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बची हुई डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दी जर्नल प्रॉपर, ठीक है ना। इतनी तेजी से सोचोगे तो पेपर में पूरा होगा, वरना एक ही क्वेश्चन करके आए होंगे 3 घंटे में। चलो जी बेटा आगे बढ़ना। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ जी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अच्छे से सोचो, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम होगा, ये रही कॉन्ट्रा एंट्री, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ो बेटा। सोल्ड टू सेन एंड कंपनी गुड्स, जो भी बेचा है भाई सेल बुक में रिकॉर्ड कर दो, सामने देखना मेरी तरफ, किसको बेचा है? सेन को बेचा है। मैं एक बार ना हल्का सा लिख देता हूं बेटा, बाद में ना सेन का हिसाब किताब निपटवाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर अमाउंट में ताका झाकी करनी पड़ेगी। 4 चेस्ट खरीदे हैं बेटा, बेचे हैं 950 के, और 12 टिन्स बेचे हैं कॉफी के 700 के, 8400 का ये और 3800 रुपए का सामान ये बेचा है बेटा, 12200 का सामान बेचा है, ओके बात। बढ़े आगे, चलो जी बेटा। रिटर्न टू रामलाल एंड सन्स 1 चेस्ट ऑफ टी। अब देखो काम की बात है, कहता है रामलाल एंड सन्स को 1 चेस्ट बेटा वापस कर दिया टी का, और अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो 3 जनवरी को बेटा मैंने रामलाल से परचेज किए थे बेटा 10 चेस्ट ऑफ टी 720 ईच। मेरे प्यारे बच्चों ये देख लो, स्नीत 10 चेस्ट ऑफ टी खरीदे थे रामलाल से मैंने 720 ईच, 7200 के 10% ट्रेड डिस्काउंट थी, ये रहा बेटा रिकॉर्ड किया हुआ। आज मैंने उसको वापस कर दिया बेटा 1 चेस्ट, ठीक है ना। तो बेटा नाम लिख दूंगा, जब मैं डिटेल नोट करूंगा तो 1 चेस्ट मल्टीप्लाइड बाय कितने का खरीदा होगा? 1, 720 का खरीदा होगा। लेकिन काम की बात, जब परचेज किया था तो उसने डिस्काउंट दिया था, तो बेटा जब परचेज रिटर्न करोगे तो डिस्काउंट भी वापस ही जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 10% इसमें से भी वापस करके दिखा देना, यानी कि 648 का वापस हुआ होगा सामान, ओके ना बात। ज्यादा सियाने तो नहीं बनोगे ना कि परचेज के टाइम पे डिस्काउंट और वापस करोगे नहीं पूरे 720 का वापस गया होगा, ऐसे तो नहीं होता ना भाई, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलो जी बाबू आगे बढ़ो। सोल्ड टू रविशंकर 20 चेस्ट ऑफ टी 1000 ईच 5% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा सेल बुक में रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि नहीं बताया नगद है उधार है, लेकिन बोला रविशंकर को बेचा तो उधार है, तो बेटा कहाँ रिकॉर्ड करूं? लिख दो रविशंकर, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया क्या बेचा है बेटा, 20 चेस्ट ऑफ टी 1000 ईच, 20,000 का सामान है बेटा, 5% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट।
यानी कि बेटा 19,000 रुपए का सामान बेचा। ओके बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा, रविशंकर रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी। रविशंकर ने एक वापस कर दिया, सेल रिटर्न बुक यहां रिकॉर्ड करोगे ना बेटा। रविशंकर ने वापस कर दिया एक, कितने का बेचा था आपने बेटा? 1,000 रुपए का एक बेचा था, लेकिन बेटा डिस्काउंट थी 5%। तो बेटा 1,000 रुपए का वापस नहीं, 5% डिस्काउंट के बाद वापसी। ओके बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा, बाबू कहते हैं रविशंकर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 1 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। रविशंकर ने हमारा बिल एक्सेप्ट कर दिया। भाई मेरे को डाउट है रविशंकर, मैंने तुझे सामान बेच रखा है बहुत सारा, तू पैसे नहीं देगा, तो भाई मैं तो तेरे ऊपर बिल लिखूंगा। रविशंकर ने कहा ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। उसने साइन करके दे दिया, तो मैंने पैसे लेने हैं उससे, ठीक है। आज अगर उसने बिल साइन कर दिया तो मैंने एंट्री की होगी BR अकाउंट डेबिट और रविशंकर को बुक से खत्म कर दिया होगा। याद है बेटा, सेकंड एंट्री यही करता था मैं, यही करता था ना भाई, ठीक है ना। और बेटा ये कहां रिकॉर्ड करने वाला हूं? जर्नल प्रॉपर। अब सुन लो सबसे टेक्निकल बात, बिल की अमाउंट क्या होगी? उसने कहा बैलेंस अमाउंट का बिल है, देख लो पहले, सामने देख लो, तसल्ली कर लो बेटा, सामने देख लो। मैंने रविशंकर को 19,000 का सामान बेचा था, जिसमें से 950 का वापस आ चुका है। बैलेंस कितना बच गया? 18050, 18,050 रुपये। मैं इसी वजह से बेटा साथ साथ रिकॉर्डिंग के फेवर में हूं। अगर मैं ये जल्दबाजी करता ना या RS बिना लिखता, तो थोड़ी देर बाद मैं अमाउंट ढूंढ रहा होता, भाई रविशंकर के कितने, सेन के कितने और किसके कितने। मैं इसी वैसे लिखने लग गया था, मुझे पता था आगे गड़बड़ करेगा। ठीक है ना जी, ओके, समझ आ रहा है अब तक? कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। बाबू वेजेस पे करिए 500, स्टेशनरी 200। हाँ जी, लो सिंपल, कैश कम हो जाएगा, ये लो मैंने कर दिया, ठीक है ना। ऐसे भगवान पेपर करने को कह दे स्कूल वाले कि पर्टिकुलर कुछ नहीं लिखना, फिर हम बताते हैं कैसे लिखते हैं। फिर हमारे से सारा टेक्निकल बंदा कोई है नहीं भाई, कैश गया ये लो, कैश आया ये लो, खत्म कहानी। चलो जी, received a check of 10,000 from Sen and Company and check is immediately deposited into the bank। बेटा चेक हाथों हाथ बैंक में जमा कर दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये लो। यही तो हुआ होगा यार, ये तो तुम्हें सोचना है ना अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी, ये की होगी आपने एंट्री, लिखा होगा सेन एंड कंपनी और बेटा बैंक कॉलम में 10,000। ओके है ना बात? आगे बढ़ना बेटा। बाबू परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी 20 चेस्ट ऑफ टी 800 ईच, 5 टिन्स ऑफ कॉफी 500। कहाँ रिकॉर्ड करूं? कैश बुक, परचेज बुक। नाम क्या है बेटा इसका? विजय एंड कंपनी। मैंने लिख दिया इस शॉर्टकट में, जैसे भी आप लिख सकते हो। 20 चेस्ट ऑफ टी 800 ईच, 16,000 का सामान ये है बेटा, और बेटा 5 टिन्स ऑफ कॉफी 500 ईच, 2500 का सामान, ये 18,500 रुपए का सामान खरीदा। ओके बात? चलो जी आगे बढ़ना बेटा। 2 चेस्ट ऑफ टी कॉस्टिंग 700 ईच वर टेकन ओवर बाय मिस्टर एस फॉर हिज पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, ड्राइंग्स, और वो भी गुड्स में, तो एंट्री क्या की होगी? ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पेपर में अगर किसी चीज की स्पेलिंग नहीं आती तो ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसे देखो, बताना नहीं है बात, सीक्रेट है बात। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बेटा ड्राइंग्स किया आपने 2 चेस्ट ऑफ टी और बेटा 700 का एक है, यानी कि 1400 की ड्राइंग्स है। ओके बात? आगे बढ़ना बेटा। रिटर्न टू विजय एंड कंपनी। अब देखो काम की बात, अमाउंट नहीं दी इसने, कहता है विजय को वापस कर दिया सामान, 2 चेस्ट ऑफ टी और 1 टिन ऑफ कॉफी, और बेटा यहां पर लिखी हुई अमाउंट देख लो, ये था बेटा एक चेस्ट की कॉस्टिंग, ये थी एक टिन की कॉस्टिंग। अगर फिर भी ना मिले तो ऊपर देख लेना, विजय एंड कंपनी 21 जनवरी को है। टी का चेस्ट 800 रुपए का है और बेटा कॉफी का टीन 500 रुपए का है, ऐसा ही है ना। और बेटा ये जो रिटर्न है मेरी परचेज रिटर्न है, सही रिटर्न कौन सी है, परचेज या सेल? सेल्स रिटर्न, हाँ कौन? अच्छा परचेज रिटर्न। लो मैं तो अभी सेल में लिखने वाला था। विजय एंड कंपनी क्या क्या सामान वापस करा जी? ठीक है, 2 800। अच्छा 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 अच्छा, अरे वही तो, आज तो तेरा तारीफ करने का मन ही करी जा रहा है मेरा। बेटा तो आपने 2100 रुपए का सामान वापस कर दिया, ठीक है जी, बात ओके इतनी। आगे बढ़ना बेटा। कहता है एक्सेप्टेंस
गिवन टू विजय एंड कंपनी फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम। बेटा एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी, मेरी तरफ देखना बेटा, आपने विजय एंड कंपनी से पैसे लेने हैं देने हैं? देने हैं भाई पैसे। हमने तो सामान खरीदा था उधार पर, ये रहा 18,500 का, और बेटा इसमें से इतने का वापस भी कर दिया हमने, अभी भी 16,400 रुपये हमने देने हैं। कहता है आज आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी। सर अगेन वही एंट्री होगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, क्रेडिटर टू बिल पेबल। एंट्री क्या करूंगा? विजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अमाउंट दिस माइनस दिस 16,400। देखना जरा एक मिनट जर्नल प्रॉपर में, सेकेंड लास्ट एंट्री। ओके बात? ओके बात? चलो जी आगे बढ़ना बेटा। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम सेन एंड कंपनी फॉर 2200 फॉर 30 डेज। इस बार सेन एंड कंपनी से 2200 रुपए की एक्सेप्टेंस आई है। पहले मेरी बात सुन लेना, एक मिनट पहले मेरी बात। सेन एंड कंपनी से मैंने 12,200 रुपए लेने हैं, 10,000 का चेक आया था, अभी मैंने बेटा बैंक में रिकॉर्ड करा था, अभी 2200 रुपए और आने थे ना। कहता 2200 की एक्सेप्टेंस आ गई, क्या करूं? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी 2200 खत्म। ओके बात? ध्यान रखना, अगर ये 2200 की जगह 2150 कर देता और आपने देखा ना होता, डिस्काउंट ना होती, बस खत्म हो गया था क्वेश्चन। आप जल्दी में हो बहुत, उसने 2200 दे देना, अगर वो 2150 दे दे तो क्या? देख तो लो डिस्काउंट है कि नहीं है। 12,200 आपने लेने हैं बेटा, 10,000 का ही तो चेक आया है, 2200 और आने ना। खैर इसने तो 2200 बोल दिए, लेकिन आप जल्दी मत करना इस चीज में, सांस लेके पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है ना? मैं आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। 28 जनवरी कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 6,000। ऑफिस यूज वाला तो कॉन्ट्रा है, पहले कॉन्ट्रा कर दो फटाफट से। इधर देखना, कैश आया, बहुत बढ़िया, बैंक बैलेंस कम हो गया, बहुत अच्छा, ड्राइंग्स बैंक बैलेंस कम हो गया, खत्म कहानी। चलो ऐसे करते हैं बेटा, मैं घर पे ऐसे ही करता हूँ, मैं पर्टिकुलर डेट थोड़ी लिखता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो ऐसे करता हूँ, आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए। चलो जी टेस्ट की प्रैक्टिस जल्दी होगी। पेड रेंट बाय चेक, लो जी भाई रेंट पे कर दिया, बहुत अच्छी बात, बैंक बैलेंस का खत्म क्वेश्चन, ठीक है जी। अब होमवर्क हमारे लिए शुरू हो जाता है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस कर लेना तो टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, सारी की सारी बुक की प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।